नमस्कार दोस्तों, ये हमारा क्लास नंबर 2 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो शुरू करते हैं हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास नंबर 2। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात ये हो जाता है। मतलब 2x एक संख्या है और एक 3x संख्या है। पहली संख्या से 50 घटाया जाए मतलब 50 माइनस कर लेंगे और यहाँ पे 50 प्लस कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 था प्लस 50 कर दिए और यहाँ पे 3 था, 2 था प्लस माइनस 50 कर दिए तो 1 हो गया, और 3 था प्लस 50 कर दिए तो 4 हो गया। मतलब एक बढ़ने के लिए प्लस 50 करना है और एक घटाने के लिए प्लस माइनस 50 करना है। मतलब x की वैल्यू हमारी 50 है। अगर यकीन नहीं है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में। 8x माइनस 200 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 50 के, जो 8x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 250 के, और 5x बराबर हो जाएगा 250, तो x हो जाएगा 50 के। ठीक है, 50 के बराबर हो गया x की वैल्यू। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब 2x प्लस 3x मूल संख्याएं थी, मतलब 5x, x की वैल्यू 50 है तो 250 मतलब 5 × 50 मूल संख्याएं होंगी, जो कि हमारा मूल संख्याओं का योग होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट आंसर होगा। 7, 17, 22, 47 में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए परिमाणी या समानुपात में हो। अब समानुपात क्या होता है, मान लीजिए 1, 2, 4 संख्या है a, b और c, d। तो ये अगर समानुपात है मतलब इसका मतलब क्या होता है, a गुना d बराबर b गुना c के बराबर है। तो a गुना d बराबर b गुना c है, यही होता है समानुपात। मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। मतलब अगर 7 में मैं x ऐड कर लेता हूं और 17 में भी मैं x ऐड कर लेता हूं, 22 प्लस x और 47 प्लस x, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस x गुना 47 प्लस x बराबर हो जाएगा 17 प्लस x और गुना में 22 प्लस x के। तो 7 गुना 47 प्लस में हो जाएगा 7x प्लस में हो जाएगा 47x प्लस में हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 17 गुना 22 प्लस में 17x प्लस में 22x प्लस में x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, हमारे पास ये बचा 47 प्लस 7 कितना होगा, 47 प्लस 7 होगा हमारा 54x के बराबर, प्लस में 7 गुना 47, और इस साइड में क्या होगा 22 प्लस 17 होगा 39, तो 17 गुना 22 बराबर प्लस में 39x, तो 54 माइनस इधर आएंगे। तो देखिए हमारे पास बचा 54x माइनस 39x बराबर हो जाएगा 17 गुना 22 माइनस 7 गुना 47 के। तो 17 दूनी 34, 4 कैरी 3, 17 दूनी 34 और 3 37। ठीक है, तो 374 माइनस 749, 4 कैरी 728 और 4 728 और 4 32 के बराबर हो जाएगा 54 माइनस 39 40 और ये 15x के बराबर। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15x की वैल्यू आ जाएगी माइनस करने पर 30 और 40 34 55 के बराबर। ठीक है, तो 55 15x बराबर 55, सॉरी इसका माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 374 माइनस 329 जो कि 5 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 45। ठीक है, तो 45 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमें इनसे 3 माइनस करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। इन दोनों संख्याओं का योग 180 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। मतलब 5 प्लस मतलब एक संख्या 5x और एक 4x है। तो 5x प्लस 4x बराबर 180 है। 9x बराबर 180 हो गया, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब छोटी संख्या पूछिए, मतलब 4x बराबर क्या होगा, 4 गुना 20 बराबर 80 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का योग इतना है 162। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तो
तथा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए पहली का संख्या का दूसरी से अनुपात 5:7 है और दूसरी का तीसरी से अनुपात क्या है 5:3 है। अब देखिए इसमें दूसरी संख्या 7 रेशियो है और इसमें दूसरी संख्या 5 रेशियो है। अब दोनों एक ही है, मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे ये भी 35 आ जाएगी, ये भी 35 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 25 पहली संख्या, दूसरी संख्या 35 और तीसरी संख्या 7 या 21 ये हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या है। अब तीनों का योग कितना है 162 है, मतलब 25 + 35 60 + 2 81, एक्स की वैल्यू 162 है, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो दूसरी संख्या 35x = 70 हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का अनुपात ये है, यदि तीनों संख्या का योग ये है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तीनों का अनुपात ये है और योग इतना है, मतलब 2x + 3x + 5x = 275 दिया है। ठीक है, तीनों का अनुपात ये है, तीनों का योग दिया है, मतलब 10x = 275, तो x की वैल्यू 27.5 हो जाएगी। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या मतलब 5x पूछा है, जो कि आएगी 27 पंजे 135 और 0.5, मतलब ये आ जाएगी 10x बराबर ये, तो x बराबर 5x पूछा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 5x निकाल सकते हैं। तो दोनों साइड मतलब 1 3 और 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा 5x की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 137.5, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर। संख्याएं है और प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो। तो समानुपातिक क्या होती है, A/B, अगर 4 संख्या है A/B और C/D है। ठीक है, C/D है तो A × D क्या होगा, A × D होगा B × C के, तो ये होगा A × D = B × C होगा। तो इससे देखिए हमारा क्या आएगा सवाल, देखिए तो 103 + x कर देंगे, वही इसका गुना 144 + x के साथ वही आंसर आ जाएगा 135 + x का 110 + x के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 103 × 144 प्लस ये आ जाएगा 247x + x² बराबर आ जाएगा 135 × 110 प्लस ये आ जाएगा 245x + x², तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 103 × 144 + 247x बराबर 135 × 110 प्लस 245x के, तो ये आ जाएगा 247x - 245x बराबर 135 × 110 - 103 × 144, तो इससे हम माइनस कर लेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 पंजे 55, 5 58 सॉरी 33 और 5 38, 8 कैरी 3, 11 एकम 11 और 3 11 एकम 11 और 14, तो एक और ये 0। ठीक है, माइनस आ जाएगा हमारा 144 × 103 का जो आएगा 14,832, तो यहाँ से आ जाएगा 18 बराबर 2x, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। एक तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं या फिर बाय ऑप्शन कर सकते हैं। अब देखिए बाय ऑप्शन क्या कर लेंगे हम, 4 संख्याएं थी 103, हमने पकड़ा 9 ऑप्शन। ठीक है, तो 103 + 9 क्या होगा हमारा 112 होगा, गुना क्या होगा 144 + 9 153 बराबर क्या होगा 135 + 9 135 + 9 144 और गुना होगा 110 गुना +9 119 के बराबर, तो इन सब का गुणनफल सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, मतलब 9 वह संख्या थी, ऑप्शन नंबर 9। ये बाय ऑप्शन से कर सकते हैं और सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 3 संख्याएं इस अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ये है। तो देखिए अगर 3 संख्याएं रेशियो में है, अनुपात में है और रेशियो में है, तो क्या कर लेंगे हम
3/4। तो तीनों के एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 इंटू 4 और 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई, 2/3 को इसको भी 12 से मल्टीप्लाई और 3/4 इसको भी 12 से मल्टीप्लाई। तो पहली संख्या 6 आ जाएगी, दूसरी संख्या 4 दूनी 8 आ जाएगी और तीसरी संख्या 4 तिया 12 3 तिया 9 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों का अंतर क्या है? 3:27 दिया है। तो तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों का ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 और 9 15, 15 और 8 सॉरी 6 और 9 15, 15 और 8 23। तो 23 गुना 3 और डिवाइड में 3 आ जाएगा, क्योंकि औसत निकालना है। और एक रेशियो की वैल्यू हमारी एक रेशियो की वैल्यू 3 रेशियो की 27 है, तो आर की वैल्यू एक रेशियो की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब 23 तीनों का योग है, गुना में 9 23 आर है और डिवाइड में 3, तो यह आ जाएगा 69 के बराबर। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम सवाल। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात यह है, प्रत्येक में जोड़ दिया जाए 4, वह अनुपात यह हो जाता है। ठीक है, और यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 5x और एक संख्या है 2x, प्लस में जोड़ दिया जाता है 4, तो संख्या हो जाती है 9/4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20x प्लस 16 बराबर 18x प्लस 9 चौ 36। तो 20 बराबर आ जाएगा हमारा 2x के, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो एक 50 संख्या थी और एक 20 संख्या थी। ठीक है, 5x और 2x, तो 5 घटाया जाता है तो ये आ जाएगी -5, ये आ जाएगी -5, तो ये हो जाएगी 45 और ये हो जाएगी 15, जो कि आएगा 3:1 का रेशियो। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दो संख्या ये इस अनुपात में है और यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्या ये इस अनुपात में आ जाएगी। मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो दो संख्याओं ये है कितना, 3x और 5x। यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाएंगे, -13 और -13, नई संख्याएं इस अनुपात में आ जाएगी, मतलब 10/21 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो 21 या 63, x माइनस 13 गुना 21 बराबर हो जाएगा 5×50 और x माइनस 13 गुना 10, तो ये आ जाएगा 63। 13x की वैल्यू आ जाएगी -13 गुना 10 और प्लस में 13 गुना 21 के, तो माइनस और प्लस 13 कॉमन निकलेंगे और 10 में से 21 गए हमारे, तो 11 गुना 13 हमारा आ जाएगा 13 x के बराबर। 13 से 13 कैंसिल, x की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। ठीक है, तो यदि मूल संख्याओं में, अब मूल संख्या क्या थी हमारी, 11 गुना 3 33 और 11 पंजे 55, तो कुल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो +15 और +15, तो ये हो जाएगी 70 और ये हो जाएगी 5 38 48। ठीक है, तो दोनों के बीच का अनुपात हो जाएगा 24:35। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी रिजल्ट, यदि 21 22 और 60 और 64 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं। ठीक है, इसमें हम बाय ऑप्शन ले सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो 21 गुना हमारा 21 घटाया जाता है, मतलब 21 माइनस एक्स वही होगा जो 64 माइनस एक्स का गुना होगा 22 माइनस एक्स और गुना में होगा 60 माइनस एक्स के। ठीक है, तो इन दोनों का गुना होगा 21 गुना 64 माइनस इसका गुना आ जाएगा 21x माइनस 64x और माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 5 और ये 2 6 8 85x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 21 गुना 64 के और बराबर हो जाएगा 22 गुना 60 और माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 2 72 82x और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 85x माइनस 82x, तो ये जाएगा 80 माइनस 82x प्लस 85x बराबर हो जाएगा 21 गुना 64 माइनस 22 गुना 60 के। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम देखिए
ये आ जाएगा 3x के बराबर, और ये आ जाएगा 21 गुना 64 माइनस 22 गुना 60। 3 से कैंसिल करेंगे 20 बार और 7 बार, तो 7 चौ 28, 8 2 7 42 और ये जो 44 448 और माइनस हो जाएगा 22 गुना 440 के, तो 8 की वैल्यू x आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। इसमें हम ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर दिया है हमें ऑप्शन में, तो 8 आ जाएगी x की वैल्यू। तो बीच मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये होता है अगर दो संख्याएं a गुना b है तो उनका मध्यानुपाती अंडर रूट में a गुना b हो जाएगा। तो ये देखिए, तो हो जाएगा 8 और 1 9 गुना में 8 8 56 और 1 64 रूट में आ जाएगा, तो 3 गुना 8 8 या 24 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मध्यानुपात क्या होता है, अगर दो संख्या दिए a/b, ठीक है, तो दोनों का मध्यानुपात अंडर रूट a गुना b हो जाएगा, यही मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा